दीपावली के दिन यह दो काम जरूर करें, धन की वर्षा होगी। दोस्तों, वे कौन से दो काम हैं जो दीपावली के दिन हमें करना चाहिए? जो भी लोग दीपावली के दिन यह दो काम करते हैं, वे जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहते हैं। दोस्तों, गरीबी और अमीरी इंसान की मेहनत के ऊपर निर्भर करती है। इंसान किस तरह का मेहनत कर रहा है और वे कहाँ पे मेहनत कर रहा है, ये बात सबको मालूम होता है कि जो जैसा कर्म करेगा फल वैसा अवश्य मिलेगा, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें दो काम बताने जा रहा हूँ जो दीपावली के दिन जरूर करना चाहिए। अगर जो भी लोग दीपावली के दिन यह काम कर लेते हैं, वह कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। उनके जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ नहीं आएगी। वे कौन से दो काम हैं? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को इसे बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाई बचपन में जब अपने माता पिता के साथ थे तो बड़ा भाई पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन छोटा भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करता। वे पढ़ाई लिखाई नहीं करता, जिससे उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने कितना उसे समझाया, कितना भी उसे डांटा, लेकिन उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। एक दिन उसी गांव में एक संत रहा करते थे। जो संत लोगों की हर एक समस्या की समाधान निकालते थे और उन्हीं के पास लोग जाकर अपनी समस्या बताते थे। जब भी उनके जीवन में कोई समस्या आए, वे जरूर वहीं पे जाते थे। उन परिवार के लोगों ने सोचा कि हमें भी जाना चाहिए और वे उस संत के पास गए। उन्होंने कहा कि हे बाबा, हम आपके पास इस उम्मीद से आए हैं कि हमारा उम्मीद पूरा हो जाएगा और आप हमारे सभी गांव वासियों को मदद करते हो। हमारे सारे गांव वासी आपके पास आते हैं और अपनी अपनी समस्या बताते हैं और उस समस्या का समाधान आप निकाल देते हो। हमारे जीवन में भी उसी तरह एक बड़ी समस्या आ चुकी है। उस समस्या का समाधान आप अवश्य निकालिएगा, क्योंकि हमें पूरी विश्वास है और इसी विश्वास की वजह से हम आए हैं। संत ने बताया कि बताओ आप लोगों की क्या समस्या है। उन्होंने बताया कि माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को बराबर ही देख रेख करे, नहीं किसी को ज्यादा और नहीं किसी को कम। लेकिन आगे चल के वही औलाद माता पिता को दोष लगाता है और कहा करता है कि नहीं, आपने मुझे सही से नहीं परवरिश किया, दूसरे भाई को सही से किया। और यही इल्जाम लगाने से बचने के लिए हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। बड़ा लड़का है जो पढ़ाई लिखाई में माहिर है, लेकिन छोटा लड़का पढ़ाई लिखाई नहीं करता। उसे कितना भी हम समझाते डांटते, अब तो हम उसे मारने के लिए भी तैयार हो गए हैं। उसके बावजूद भी वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता। उसकी संगति जिस लड़के के साथ थी, उसके घर वालों को हम जाकर डांट के आए, लेकिन वे भी लड़का तो एक ही जैसा है। वे गलत संगति में जाने की वजह से वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वह कोई गलत कार्य करता है, नहीं, बस वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है और वे दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेल करता है। यह सब सुनने के बाद वह संत कहने लगे कि बात तो बिल्कुल सही है कि माता पिता का जो कर्तव्य होता है, हर एक माता पिता अपने कर्तव्य को दूर करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, सबको वह सही ढंग और सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गलती तो माँ बाप से ज्यादा बच्चों में हो जाती है और माँ बाप अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते तब तो ज्यादा उनमें गलती पाई जाती। लेकिन उनके बाद भी वो शिक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं और बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। जब वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है तो माता पिता को दुख होता है, उसका भविष्य का चिंता होता है। और यही बात आपके साथ हो रही है। मैं पूरी स्पष्ट रूप से समझ रहा हूँ, लेकिन इसका तोड़ जब आप मेरे पास पूछने आए हो तो इसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए कि कल के दिन आपका लड़का आपके ऊपर उंगली न उठाए, आपसे नजर मिलाकर ये नहीं कहे कि पिता ने मेरे बड़े भाई को पढ़ाया लिखाया, लेकिन मेरे को उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करवाया। मैं हो सकता था कि मैं आवारा था, मैं ज्यादा घूमने वाला था, ना समझ था, लेकिन उस समय आपने मुझे नहीं डांटा,
उस समय आपने अगर मुझे डांट कर पढ़ाया लिखाया होता तो आज मैं अपने बड़े भाई की तरह बन जाता। लेकिन ये किस्मत तो नियति जानती है कि किसका किस्मत कहाँ लेकर जाएगा। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है क्या पता वो जीवन में सफल होगा या नहीं होगा। ये तो स्पष्ट रूप से कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो कम पढ़ा लिखा है वे आगे चल के जीवन में स्पष्ट रूप से वो सफल हो जाए। लेकिन इसका तोड़ एक ही है कि आप अपने बेटे को समझाने के बाद भी वो अगर वो पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लग रहा है तो आपको उसका ज्यादा पीछा नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए और उसके बाद कुछ महीनों बाद कुछ वर्षों बाद उसे किसी काम पे लगा देना चाहिए ताकि वो उसी काम में वो आगे बढ़े। क्योंकि आपने तो अपनी ओर से पूरी मेहनत किया और लड़का धीरे धीरे बड़ा भी हो चुका है। अब उसका पिटाई करना ठीक नहीं है, क्योंकि जवान बेटा हो या बेटी हो उनकी पिटाई नहीं करते, उन्हें डांटते उन्हें समझाते, नहीं तो समाज हमें तरह तरह के बात बोलना शुरू कर देगा और लोग ये बातों को कहना शुरू कर देंगे कि क्या बात है, उसने अपने नौजवान बेटा को मार रहा है और वे अपनी बेटी को मार रही है। इसलिए मेरी बात मानो, उसे जाकर कहो और एक बार आप हमें अवश्य मिलाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास तो वो जरूर आएगा। और वे शाम के समय जब वो घर गए तो घर जाने के बाद उन्होंने इंतजार किया, लेकिन लड़का वापस नहीं आया। वे रात के समय पता न कहाँ था। इसी बात को लेकर वह बहुत ज्यादा चिंता में थे और जिस लड़के के साथ वह घूम रहा था उसी के परिवार वालों के पास गए, उनका भी लड़का नहीं था। तभी वह उनका बड़ा बेटा बताने लगा कि हे पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? जो भाई है वो मेला देखने गया है और वे आज रात मेला देखकर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो तरह तरह के ड्रामे होते हैं और रात भर मेला लगती है, इसलिए वह मेला में रहेगा। पिता ने जब ये बात को सुना उसने कहा कि लेकिन उसने तो मेरे से पैसे नहीं मांगा है और वे बिना पैसे के कहाँ चला गया है। अब ये बात माँ को बहुत बुरी लगी कि वह बिना पैसे को मेला कैसे देख सकता है। वे अपने पति को भेज रही थी कि जाओ कुछ पैसे लेकर जाओ, उसे दे देना। उसने कहा कि तुम तो जानती हो कि मेला बहुत बड़ा लगता है और मेला में ढूंढना ठीक नहीं रहेगा। वे जरूर पैसा लेकर गया होगा या वो अपने दोस्तों से लेकर गया होगा, कल हम उसे दे देंगे, या किसी से उधार लेकर गया होगा। अब ये सब माँ को चिंता सता रही थी। जब माँ सुबह वो लड़का आता है और मिठाई वगैरह लेकर आता है तो माँ तो खुश होती है और कहती है कि तू रात में कहाँ था। लेकिन पिता बहुत ज्यादा गुस्सा में था। उसने कहा कि तूने रात वहीं पे बिताया और तुझे तो ठंड भी लगती होगी। उसने कहा कि नहीं पिताजी, मुझे ठंड नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि लेकिन तूने पैसा कहाँ से लेकर गया था मेला देखने? उसने कहा कि मैं माँ के रखी हुई पैसे में से कुछ निकाल लिया था। ये सब सुनने के बाद अब तो पिता हैरान थे कि अब ये चोरी करने लगा। मारने के लिए दौड़े, लेकिन माँ उसे बचाई और कहने लगी कि क्या हो गया, ये तो मेला देखने के लिए ही पैसे निकाला है। और वे पिता गुस्से से माँ और बेटे से नाराज होकर घर के अंदर प्रवेश हो गए। थोड़ी देर बीत जाने के बाद पिता और माता उससे कहने लगे कि बेटे, हमारे गांव के बगल में जहाँ पे एक मठ में एक संत रहा करते हैं, वे संत के पास तुझे जाना है, उनसे तुझे मिलना है और वे तुझे कुछ ज्ञान की बात अवश्य बताएंगे। उसने कहा कि ठीक है और वे अपने माता पिता को लेकर वहां पे चला जाता है। संत से वो जाकर कहते हैं कि हे संत जी, यही मेरा लड़का है और आप इससे मिलिए। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, कल आप लोग सुबह जल्दी आ जाना, क्योंकि अभी मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ और वहां पे भी मेरी प्रवचन है। जब ये बात उन्होंने सुना तो कहा कि ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, और वे चले जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो लड़का अपने मित्र के पास जाता है और वे मित्र कहता है कि कल हमारे मामा के घर शादी होने वाला है और हमारे घर परिवार के सारे लोग भी जा रहे हैं और मैं भी जाने वाला हूँ। अब तो हमारी दोस्ती कुछ समय के लिए दूर रहेगी। इतना सुनने के बाद उसने कहा कि ठीक है। इस लड़के को लग रहा था कि अगर ये मेरा मित्र एक बार भी कह दे कि तुम मेरे मामा के शादी में चलो तो मैं चला जाता, लेकिन ये कहा शादी में जाने के लिए मेरे को नहीं पूछ रहा है और वे अपने घर पे चला आता है। जब वो अपने घर पे आता है, आने के बाद वो रात के समय में सोता है तो बस एक ही बात सोच रहा था कि आखिर मैं कब तक अपने जीवन को बर्बाद करूंगा, आखिर मैं कब तक ऐसे घूमता रहूंगा। एक दिन मेरे माता पिता भी
इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे। भाई पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं और मैं तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ निकम्मा बनकर घूम रहा। ये सब माँ देख रही थी कि हमारा लड़का सो नहीं रहा है, बस वो देख रहा है ऊपर की तरफ, उसे नींद नहीं आ रही। उसने पूछा कि बेटे क्या हुआ, आज मैंने जो भोजन बनाई थी क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, क्या तुमने पेट भर के नहीं खाया? उसने कहा कि नहीं माँ, मैंने पेट भर के खाया, लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। माँ को लगा कि शायद भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा, क्योंकि भोजन अगर स्वादिष्ट नहीं हो तो कोई पेट भर के नहीं खाता, और जब वो पेट भर के नहीं खाता उसे नींद आने में देरी होती। माँ तो माँ होती है। धीरे धीरे रात का समय बीत जाता है, परिवार के लोग सो जाते हैं, लेकिन वह लड़का ऊपर देख रहा था। बस उसके मन में एक ही सवाल उत्पन्न हो रहा था कि आखिर मैं अब क्या करूं? मेरे दोस्त ने तो अभी से वह रास्ता बदलना शुरू कर दिया है। उसके परिवार के लोगों के पास बहुत कुछ है, सब कुछ है। कल के दिन वह अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो अपने पिता के साथ वह रह के अपने जीवन को व्यतीत कर लेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं तो कहीं के लायक नहीं हूँ। अब ये सब सवालों को जवाब उसके अंदर गूंज रही थी और उसके मन में तरह तरह की भावना भी उत्पन्न हो रहा था। धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद अब वो अपने माता पिता से एक दिन कहता है कि हे माता पिता, आप लोग मेरे को गुरु से मिलाने जा रहे थे, लेकिन मैंने कई बार मना किया। लेकिन आज मेरा मन हो रहा है कि मैं एक बार जाकर उन संत से मिलूं। पिता कहने लगे कि तुझे जाना है तो तू अकेले चले जाओ, लेकिन माँ उसके साथ गई और पीछे पीछे पिता भी चलने लगे। जब वो कई दिनों बाद वहां पे पहुंचे तो संत से वो मिलकर कहने लगे कि ये लड़का आने के लिए तैयार था, लेकिन कई दिनों से वह टाल मटोल कर रहा था, हमें माफ कर दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग बैठो। उन्होंने जाकर मठ के अंदर से एक कुदार लेकर आए और उन्होंने कहा कि इस कुदार से तुम ये सारे बगीचे को तुम्हें खुदाई करना है, यानी कि मिट्टी को उथल पुथल करना है। उसने कहा कि हे संत जी, आप ये क्या कह रहे हो? इतना बड़ा जमीन और कुदाल से मिट्टी उथल पुथल करना, ये हमसे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुमसे ही होगा। अगर ये तुम पूरा काम कर देते हो तो मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा लाभदायक होंगी। जब वो कुदाल चला रहा था तो माँ को लग रहा था उसके हाथों में छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि आज तक उसने कोई काम नहीं किया। तभी वह संत जी समझ गए और उन्होंने कहा कि बेटे बंद करो, मैंने तुम्हारी परीक्षा ले लिया। और उन माता पिता को कहा कि आप लोग घर चले जाओ। घर जाने के बाद वे लोग बस हैरान थे कि आखिर वह संत हमारे बेटे से अब क्या क्या करवाएंगे। लेकिन पिता जानता था कि संत तो संत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और वे हमेशा लोगों को भला ही सोचते हैं और उनका भला करते हैं। जब वो चले गए उन्होंने कहा कि बेटे अब फिर से काम पे लग जाओ। उसने कहा कि हे गुरु, आप ये क्या करवा रहे हैं? आप बार बार मेरे से खुदाई के काम करवा रहे हैं। आखिर आपको जो कुछ भी करवाना है मेरे से सही ढंग से करवा लो, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा हूँ। तभी वो कहने लगे कि नहीं बेटे, मैं जैसा भी तुम्हें कह रहा हूँ वैसा तुम्हें करना ही होगा। और वे कुदाल से उथल पुथल कर रहा था। शाम तक किया लेकिन वो पूरा काम नहीं कर पाया। उसके बाद गुरु ने कहा कि बंद करो और फिर से जाकर उससे कहा कि दूसरे दिन तुम जरूर आना। और वे दूसरे दिन जाने के लिए तैयार था, लेकिन माँ पूछ रही थी कि बेटे क्या हुआ? तो उसने बताया कि गुरु ने तो अभी इन जमीनों को आधी खुदाई करवाई है। उन्होंने कहा कि कल जरूर आना। अब वो सोचने लगी कि मेरा लड़का नहीं जाएगा, लेकिन लड़का कहता था कि नहीं, अब तो मुझे जाना ही चाहिए। और वे फिर से जब दूसरे दिन गया तभी गुरु कहने लगे कि जिस मिट्टी को तुमने खुदाई की हो फिर से उसे उसी अवस्था में ला देना है। तुम उसे फिर से पीट पीट कर उसे ही उसी रूप में ला दो। उसने कहा कि हे गुरु, जब उसे आपको उसी रूप में लाना था तो आपने मुझसे खुदाई क्यों करवाया? इतनी मेहनत लगी, इतनी समय लग गया। उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि बेटे, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि जो लोग अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करने के बाद जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो वे अपने आप के ऊपर कोसते हैं और पछताते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, इसमें मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन अगर वो काम नहीं करते तो उन्हें क्या पता कि उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो भी इंसान जब भी कुछ सीखता है तो अपने वो गलत कार्यों से सीखता है। जब वो काम ऐसा करता है उससे नुकसान होती है
तभी वो सीखता है। कोई भी इंसान वह ज्यादा इस कामों से नहीं सीखता है जब वो अच्छा काम करता है। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ कि तुम जो भी कार्य नहीं कर रहे हो इसका अंजाम कब और कैसे मिलेगा। उन्होंने बताया कि तुम्हारे जैसे भी गांव में एक परिवार था, वहाँ भी कुछ भाई थे। जो बड़ा भाई था वो पढ़ाई लिखाई करता, छोटा भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करता। माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने अपने औलाद को समझाया और बताया और कहा कि बेटे, ऐसा कार्य नहीं करते जिससे लोगों को नुकसान हो और जिससे लोग परेशान हो। और तुम हमेशा घूमते रहते हो। तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा पढ़ाई लिखाई करता है और वे हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। कल के दिन तुम गरीब रह जाओगे तो तुम्हारे गरीबी के कारण हम लोग बन जाएंगे। तुम्हारी पत्नी, तुम और समाज के लोग भी हमें एक बात कहना जरूर शुरू करेंगे कि वह पिता बहुत बेईमान था, जिसने अपने बड़े बेटे को पढ़ाया लिखाया लेकिन छोटे को नहीं पढ़ाया। छोटे को इसलिए नहीं पढ़ाया, शायद उसे लगता था कि मेरे धन और संपत्ति की कमी हो रही है। अगर उसे यही सोचना था तो बड़े को नहीं पढ़ाता। इसलिए बेटे, तुम मेरी बात मानो, पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन वह लड़का बातों को नहीं समझता और वे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। आगे चल के बड़ा भाई वे तो आगे पढ़ाई लिखाई करके अच्छे पैसे कमाने लगा और छोटा भाई को जितना बंटवारा से सामग्री पिता को मिला था उससे वह अपने जीवन को चलाता। उससे दुख और तकलीफ होती। एक समय बाद उसे ऐसी बीमारी लग गई कि उसकी पत्नी भी उसे छोड़ के चली गई। पत्नी को छोड़ के जाने का कारण यही था कि अब उसके जीवन में कौन रहेगा। उसके जीवन में कोई रह के भी अच्छा नहीं रह पाएगा, क्योंकि अब वह बीमार हो चुका है, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। और ऐसे लोगों के साथ रह के किसी भी स्त्री के जीवन बर्बाद हो सकती है, जिसके चलते पत्नी भी छोड़ के चली गई और वे बीमारी के हालात में जूझता रहा। उसके बाद उसके भाई ने इलाज करवाया और कहा कि तुम्हारे पैसों के सबसे बड़ी कारण है, तुम कोई व्यापार करो। बाद में उसे लगा कि मुझे व्यापार करना चाहिए। अब वो कड़ी मेहनत करने की भी सोचता, लेकिन उससे मेहनत नहीं होती, क्योंकि वह अपने पिता के और माता के समय उसने बहुत ज्यादा ऐशबाजी किया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा तरह तरह के दुख और तकलीफ मिल रहे थे। एक दिन दिवाली का त्योहार आया और दिवाली के त्योहार में वो उसका बड़ा भाई परदेश में था, लेकिन वह छोटा भाई घर पे ही था। घर पे होने के कारण उसकी भाभी ने उसे खाने को नहीं दिया। उससे पूछा भी नहीं कि तुमने भोजन किया है और भोजन नहीं किया है। और वे छोटा भाई के आंख से आंसू निकल रहा था और वे जैसे तैसे पकवान बनाया और उसने भी पटाखा बजाया। उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, मुझे भी अमीर बनना चाहिए, मुझे भी पैसे कमाना चाहिए। तब जाकर उसके दिल पे लगा और वे धीरे धीरे कारोबार को शुरू किया। लेकिन अपने बड़े भाई के जैसे वह मुकाम को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपनी जवानी को इस कदर बर्बाद कर दिया था। इधर वसंत अब वो उस लड़के को कहानी सुनाने के बाद कहते हैं कि बेटे, कल के दिन तुम्हारा भी जीवन इसी तरह हो जाएगा। तुम अपने माता पिता की बातों को नहीं समझ रहे। लेकिन वह लड़का अभी भी अपने माता पिता को बातों को नहीं समझा और कहा कि रहने दो, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। और वे लड़का वहां से चला जाता है। जाने के बाद अब उन परिवार के साथ वो सोचने लगता है कि मैं अपने परिवार के लोगों के साथ क्या बताऊं। लेकिन वो अपनी बातों को पूरी बताता है और कहा करता है। तभी माता पिता कहते हैं कि गुरु सही कह रहे हैं कि कोई किसी का नहीं होता है। जब माता पिता इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो तुम्हारा कोई भी मदद करने वाला नहीं होगा। इसलिए हमारी बातों को समझ जाओ। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा दुख नहीं होगा। दोस्तों, माता पिता के जाने के बाद भी अब वह लड़का शादी विवाह उसका भी हो चुका था और बड़े भाई को भी हो चुका था। दोनों भाई अलग अलग हो चुके थे। लेकिन वही हुआ, छोटे भाई के पास उतने पैसे नहीं थे जितने बड़े भाई के था। दिवाली के समय वे लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाते, लेकिन उन परिवार के लोग अपने भाई को बुलाते भी नहीं और छोटे भाई को नहीं पूछते कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। जिसके चलते अब उस छोटे भाई को लगा कि कैसे रिश्ता है। पहले के समय में तो हम एक दूसरे के यहाँ जाते थे, लेकिन माता पिता के जाने के बाद हमारा भाई का रिश्ता है खत्म हो गया। उससे एहसास हुआ कि सच में मुझे अपने माता पिता और गुरु को बातों को समझना चाहिए। आजकल के समय में पैसा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अपने लोग भी छूटते जा रहे हैं। उसकी पत्नी कहने लगी कि क्या हुआ, दिवाली के समय आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। तभी वो कहने लगा कि नहीं,
मेरी परेशानी नहीं है, मेरी परेशानी का कारण कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा था। और वह अपने बच्चों को गोद में उठाया और उन्हें घुमाने लगा। लेकिन उसे तो अभी परेशानी जो थी, वे परेशानी उसे याद आ रही थी। वह सोच रहा था, ये कैसा रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता तो पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन आज एक भाई भाई आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन गलती छोटे भाई का था। छोटे भाई को पिता ने पढ़ाने की कोशिश की, माँ ने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने पढ़ा लिखा नहीं। और आज वह पैसे की वजह से उन दोनों भाई में बात विचार नहीं हो रही है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को ये 2 काम दिवाली के दिन जरूर करना चाहिए। सबसे पहला काम ये है, अगर आपके परिवार, आपके सगे संबंधी बहुत ज्यादा गरीब है, सबसे पहले आप उन्हें मदद करो। उन्हें पटाखे खरीदने को पैसे दे दो, घर परिवार में बच्चों को कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दो, और उन्हें तरह तरह के पकवान बनाने के लिए पैसे दे दो, मदद करो। उसके बाद आप अपने सगे संबंधी को मदद करने के बाद अपने आस पड़ोस में अपने गरीब परिवार के लोगों को मदद करो। सबसे पहला आदमी वे है जो अपने सगे संबंधी को मदद करता है। अगर आप पहले सगे संबंधी को मदद करते हो और बाद में लोगों को करते हो तो आपको पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने गैर लोगों को मदद किया और सगे संबंधी को नहीं किया, क्योंकि सगे संबंधी को इसलिए नहीं किया क्योंकि उससे झगड़े लड़ाई है, तो आपका पुण्य उतना नहीं माना जाएगा। सबसे पहले अगर आपके घर में कोई भूखा है तो सबसे पहले उसे ही पेट भरना चाहिए, नहीं कि आपको खोज खोज कर दूसरे लोगों को पेट भरना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपने घरों को लोगों को पेट भर दो और दूसरे लोगों को मत भरो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने घर के लोगों को पहले भरना चाहिए और बाद में किसी अन्य लोगों को मदद करना चाहिए। ये 2 काम अगर जो लोग भी दिवाली के दिन करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ नहीं आएगी। वे हमेशा खुश रहेंगे, उनके घर में धन की वर्षा होगी। तो सबसे पहला काम वो है कि आप अपने सगे संबंधी को मदद करो और बाद में गरीब लोगों को मदद करो। ये 2 काम आप जरूर करना दिवाली के समय में, देखना आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिवाली के दिन वस्त्र खरीदने के पैसे नहीं होते। वे नए वस्त्र खरीदना चाहते नहीं होते हैं और पटाखा बजाना चाहते हैं, उसके भी पैसे नहीं होते हैं, और उनके घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाने के पैसे नहीं होते। क्योंकि बीमारी ऐसी होती है कि उन्हें दुर्भाग्यवश कोई बीमारी लग गई और बीमारी आज तक भी चल रही है। पैसे की बारिश, पैसे उसमें बहुत ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से उनका सारा पैसा खत्म हो गया है और उनके जीवन में जो भी खुशियां थी वे खुशियां खत्म हो गई। उनके जीवन में सारा दिन एक सामान्य जैसा हो गया, चाहे वो कोई सा भी दिन क्यों ना हो, चाहे वह त्योहार का दिन हो या त्योहार का दिन नहीं भी हो। इसलिए आप उनके जीवन में थोड़ी सी खुशियां दो और खुशियां जगाने की प्रयास करो। इसलिए आपको उन लोगों को मदद करना चाहिए जो लोग बहुत ज्यादा करीब हो चुके हैं, बीमारी से उनकी जीवन परेशान हो चुकी है, अब उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। कम से कम त्योहार के समय आपको मदद करना चाहिए और खास तौर पे दिवाली के दिन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनमें से जो भी बात बताई गई है अच्छे तरह से समझ में आई हो। अगर ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट करें और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।